बीते दिनों बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 6 माओवादी मारे गए थे, जिन पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। और आज एक बार फिर से सुकमा जिले के एक इलाके में, चिंतागुफा थाना क्षेत्र के इलाके में भी 3 माओवादियों को मारा गया है। मारे गए माओवादियों में एक बहुत प्रमुख माओवादी बताया जा रहा है, जो कि बीते दिनों आपको अगर याद हो सुकमा जिले के कोंटा इलाके में एक एडिशनल एसपी शहीद हुए थे, आकाश गिरिपुंजे। उनके मौत का जिम्मेदार इस माओवादी को बताया जा रहा है। तो क्या है पूरी जानकारी, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार माओवादी लौट कर भी आ रहे हैं, और उसके बावजूद बहुत सारे माओवादी हैं जो अभी भी देवजी, हिड़मा, दामोदर, ऐसे जो माओवादी हैं उनके साथ मिले हुए हैं, और ये चाहते हैं कि ये अभी भी हथियारबंद आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इनका ऐसा मानना है कि चाहे जो भी स्थिति हो जाए, ये हथियारबंद संघर्ष को छोड़ेंगे नहीं। तो वही सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो माओवादी लौट कर आएंगे उनका स्वागत भी किया जाएगा, लेकिन जो माओवादी नहीं आ रहे हैं लौटकर, उन्हें इसी तरह से लगातार घेराबंदी करके मुठभेड़ें की जाएंगी। उस आधार पर आज एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। बताया जा रहा है बस्तर आईजी ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, हर वो कोशिश की जा रही है कि माओवादियों के तमाम मूवमेंट पर नजर रखी जाए, और इसी मूवमेंट पर रखी हुई नजर, मुखबिरों की सूचना और साथ ही साथ जो भी संसाधन उपयोग किए जा रहे हैं, उस आधार पर गोपनीय सूचना के आधार पर यह पूरी मुठभेड़ का प्लान किया गया, इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया। इस ऑपरेशन में 3 माओवादी मारे गए, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष हैं, और इसमें एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी है कि ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है मुठभेड़ की, ये सुकमा जिले के तुमालपाड़ के इलाका है, जो कि चिंतागुफा थाना क्षेत्र का है। इसमें पुलिस ने बताया कि एडिशनल एसपी जो कि आकाश राव गिरिपुंजे, जिनकी हत्या हुई थी बीते दिनों कोंटा थाना क्षेत्र के आसपास में, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की थी आईडी ब्लास्ट के समय, उस समय उस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड था मालवी देवा, उसे आज इस मुठभेड़ में मार गिराने का दावा पुलिस ने किया है। यह भी बताया गया है कि मालवी देवा जो है वो कोंटा एरिया कमेटी का जनमिलिशिया कमांडर था, जो लंबे समय से क्षेत्र में आतंक का प्रतीक बना हुआ था और कई निर्दोष ग्रामीणों की हत्या में भी शामिल था। यह बात पुलिस ने अपनी प्रेस नोट में लिखी। साथ ही साथ ये बताया कि 2 महिला माओवादी भी हैं। घटनास्थल से एक 303 राइफल, डीजीएल लॉन्चर सहित कई हथियार, गोला बारूद और माओवादियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि ये आज मुठभेड़ सुबह प्रारंभ हुई और 1 से 1.5 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। उसके बाद मारे गए माओवादियों के शव बरामद किए गए, और मारे गए माओवादियों की जो प्रोफाइल पुलिस ने बताई, जिसमें मालवी देवा, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये पोटानार का निवासी था, जो कि थाना बेजी और जिला सुकमा का निवासी है। इसका रैंक है एरिया जनमिलिशिया कमांडर, और इसकी खास बात यह है कि स्नाइपर टीम का कमांडर रहा है। माओवादियों में भी एक स्नाइपर टीम होती है, जो कि जिनके पास में स्नाइपर बंदूक राइफलें होती हैं, और उनकी टीम ही अलग तरीके से काम करती है, जो दूर से कई बार कैंपों में जो जवान बैरकों में की सुरक्षा में तैनात होते हैं गार्ड के तौर पर, उन्हें भी कई बार स्नाइपर के द्वारा निशाना बनाया गया है। तो उस स्नाइपर टीम का ये कमांडर रहा। 5 लाख रुपए इसके ऊपर इनाम थे। बताते हैं कि इसके ऊपर कई अनेक नागरिकों की हत्याएं, हमले, आईडी ब्लास्ट की साजिश करने का आरोप है। दूसरी जो महिला माओवादी है, उसका नाम पोडियम गंजी बताया जा रहा है। ये पेद्दापाड़, ये भी सुकमा जिले की रहने वाली थी, और ये सीएनएम एरिया कमांडर थी। इस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तीसरी महिला माओवादी का नाम सोड़ी गंजी है, जो वेरमगुंडू थाना किस्टारम इलाके की रहने वाली थी, और ये एरिया कमेटी सदस्य थी। इस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 3 माओवादी, लेकिन हथियार जो बरामद किए गए वो केवल 303 राइफल है, डीजीएल लॉन्चर है और गोला बारूद बताया जा रहा है। हथियारों के पुर्जे, दैनिक उपयोगी सामग्री, जो कि माओवादियों के दस्तावेज। साथ ही साथ बस्तर पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि 2025 में ही अब तक कुल 233 माओवादियों को मारा जा चुका है, और उनके शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ समर्पण और गिरफ्तारी के आंकड़े अलग अलग हैं। माओवादियों के खिलाफ जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है, और साथ ही साथ मान रही है कि जिस तरह से उनके
वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे की हत्या इन माओवादियों के द्वारा की गई, तो आज उस पूरी घटना के मास्टरमाइंड को, माड़वी देवा को मारकर कहीं न कहीं पुलिस ने अपने मारे गए साथी की हत्या का बदला भी लिया है, ऐसा भी जवानों का कहना है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इसे बदला नहीं मान रहे, वो यही मानते हैं कि ये ऑपरेशन का एक हिस्सा है। इसमें वो माओवादी जो जंगलों में हैं, जो वापस लौटने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की ये सफलता है। और साथ ही साथ बस्तर आईजी ने ये भी कहा कि अब वो इलाका, कोई भी इलाका बस्तर में माओवादियों के लिए सुरक्षित नहीं है। अच्छा होगा कि माओवादी वापस लौट कर आ जाएं और समर्पण कर दें या मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। बस्तर आईजी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए आप। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन के विरुद्ध में सुरक्षा बल द्वारा लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विगत दिनों में सुरक्षा बलों को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इस सिलसिले में दिनांक 16 नवंबर को जिला सुकमा के चिंतागोफा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमालपाट जंगलों में माओवादी गतिविधि का आसूचना मिलने पर सुकमा डीआरजी ये माननीय सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान आज दिनांक 16 नवंबर को प्रातः 6 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 2 महिला माओवादी सहित कुल 3 माओवादी का डेड बॉडी बरामद की गई, जिनकी शिनाख्ती एरिया कमेटी मेंबर माड़वी देवा, एरिया कमेटी मेंबर पुड़ियामी कंगी, एरिया कमेटी मेंबर सोडी कंगी के रूप में हुई। तीनों माओवादी कैडर पर कुल 15 लाख इनाम घोषित है। मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल और अन्य बीजीएल लॉन्चर्स और आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद हुई। मुठभेड़ में मारा गया कुंकार माओवादी कैडर माड़वी देवा पूर्व में अनेक निर्दोष ग्रामीण का हत्या के साथ साथ शहीद एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे का आईडी ब्लास्ट घटना में भी शामिल रहा और अन्य आसपास इलाका में डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीआरपीएफ एवं माननीय सुरक्षा बल द्वारा लगातार एरिया को कॉर्डन कर सर्चिंग की जा रही है। वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प शेष बच गई है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना चाहिए। उन्हें आत्मसमर्पण करने के पश्चात पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध किया जाएगी। अन्यथा जिस तरीके से हमारा अभियान अभी लगातार जारी है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। तो सुना आपने बस्तर आईजी सुंदर आचपी ने किस तरह से दावा किया है कि जो माओवादी अभी भी जंगलों में तैनात हैं या जंगलों में मौजूद हैं, जो वापस लौटने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ इसी तरह से ऑपरेशन लगातार चलाए जाएंगे और अभी भी वक्त है कि वो माओवादी जो जंगलों में है वो वापस लौट कर आ सकते हैं। अगर आएंगे तो उनका स्वागत भी पुलिस करने को हमेशा से ही तैयार है, सरकार भी तैयार है। और ये आज की घटना थी। मुझे लगा कि अपने दर्शकों को इससे भी 2-4 करना चाहिए, रूबरू करवाना चाहिए कि किस तरह से 3 माओवादी जिन पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम पुलिस के अनुसार है, हालांकि उनके पद के हिसाब से जो है उन पर जारी किए गए इनाम ये थोड़े से मुझे समझ से परे है, क्योंकि जिस तरह से माड़वी देवा के ऊपर भी 5 लाख रुपए का इनाम है, साथ ही 2 और माओवादी महिला उन पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम है, तो हो सकता है कि पुलिस ने उन पर इनाम बढ़ा दिया हो। समय के साथ उनके ऊपर जारी किए गए जो मामले हैं, उनके खिलाफ जो दर्ज किए गए मामले उसके आधार पर, साथ ही साथ स्नाइपर कमांडर का, स्नाइपर टीम का अगर कमांडर है तो वहां से 3 माओवादियों के मारे जाने पर केवल एक 303 हथियार का बरामद होना भी ये थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा है कि ऐसा क्यों। आखिर जब इतने बड़े स्तर का माओवादी था तो उसके पास में, तीनों के पास में अगर 5-5 लाख रुपए के इनाम है तो कोई भी ऑटोमेटिक वेपन होना ही चाहिए था। लेकिन पुलिस ने दावा किया है ये मुठभेड़ है और अब तक इस मुठभेड़ पर माओवादियों की तरफ से कोई भी पर्चा या प्रेस नोट नहीं आया, न ही उन्होंने इस पूरे मुठभेड़ पर कोई आरोप लगाया है और न ही वहां से किसी ग्रामीणों के द्वारा कोई जानकारी दी गई कि इस मुठभेड़ को लेकर उनका क्या कथन है। पुलिस का कथन आया और प्राथमिक जानकारी है, इस आधार पर हमने आपके लिए वीडियो तैयार किया है। पसंद आए शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।